इसरो की सैटेलाइट और डीआरडीओ की हीट सेंसिंग मिसाइल की मार से चीन सेना का बचना होगा मुश्किल। डीआरडीओ का गुपचुप वाला खतरनाक हथियार आने को हो रहा तैयार। दोस्तों, इसरो और डीआरडीओ भारतीय सेना में खतरनाक हथियारों को शामिल कराने की जैसे कंपटीशन कर रहे हैं। इसरो ने जब रात और दिन किसी भी समय निगरानी करने वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया तो डीआरडीओ भी कहां पीछे रहने वाला है। डीआरडीओ भी एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर रहा है जिसकी मार से दुनिया का कोई भी मिसाइल, हथियार, ड्रोन कुछ भी नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं इसरो की सफलता के बारे में। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 की शाम 6:02 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C-53 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन के काउंटडाउन की शुरुआत 24 घंटे पहले 19 जून की शाम 5 बजे शुरू हुई थी। इस सैटेलाइट के माध्यम से चाहे दिन हो या रात हर वक्त तस्वीरें ली जा सकेगी। एक तरफ जहां इस सैटेलाइट का उपयोग आपदाओं के समय किया जा सकेगा तो दूसरी तरफ इसका उपयोग भारतीय सेना भी अपनी सीमा की निगरानी के लिए कर सकेगी। भारत की इसरो की कामयाबी देखकर चीन और अमेरिका जैसे देश भी अपने आप को अंतरिक्ष का हुक्मरान समझते थे, उसे अब उनकी अकड़ को इसरो धीरे धीरे कम कर रहा है। अभी कुछ समय पहले तक भारत अमेरिका के जीपीएस पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन अब भारत अपने खुद के जीपीएस का निर्माण कर लिया है। 1999 के कारगिल युद्ध के समय भारत ने अपने जीपीएस सिस्टम के निर्माण की शुरुआत करी थी, जो अब सफल हो चुका है। कारगिल युद्ध के वक्त अमेरिका भारत से ज्यादा पाकिस्तान को सुविधाएं उपलब्ध कराता था। उस वक्त भारत पाकिस्तान के सैनिकों के लोकेशन का पता ना लगा पाए, इसके लिए कारगिल युद्ध के वक्त अमेरिका ने अपने जीपीएस सिस्टम के उपयोग से भारत को रोक दिया था और यहीं से भारत ने अपने जीपीएस सिस्टम बनाने की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि 13 नवंबर 2021 को डीआरडीओ ने अपने रुस्तम 2 ड्रोन को उड़ाया और गगन सैटेलाइट के जरिए इसको जीपीएस से ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई, जो पूरी तरीके से सफल हुई है। ड्रोन बिल्कुल तय रास्तों से होकर गुजरा और अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। इसरो की काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1993 में से अब तक 54 PSLV रॉकेट लॉन्च किए गए हैं और अभी हाल ही में जिस रॉकेट को लॉन्च किया गया यह 55वां रॉकेट लॉन्चर था। वहीं अब तक इसके सिर्फ 2 रॉकेट फेल हुए हैं। PSLV रॉकेट इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्चर माना जाता है। इसके अलावा डीआरडीओ भी एक बहुत ही घातक मिसाइल पर काम कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे वैज्ञानिक देश की पहली हीट सेंसिंग वाली मिसाइल बना रहे हैं। यह एक ऐसी इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल होगी जो दुश्मन के मिलिट्री गैजेट्स को निकलने वाली गर्मी का पीछा कर उन्हें तबाह कर देगी। यह मिसाइल लगभग सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा रफ्तार से ट्रेवल करेगी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का मानना है कि सोनिक की स्पीड से हीट सेंसिंग लक्ष्य का पीछा करना बहुत आसान होता है। इतनी स्पीड के कारण मिसाइलें अपने टारगेट से भटकती भी नहीं है। ऐसी तकनीक आज तक कोई देश नहीं बना पाया है। हालांकि अमेरिका और चीन जैसे देशों ने इसे 2025 तक बनाने का दावा किया है। कहा जाता है कि अगर डीआरडीओ इस तकनीक को बनाने में कामयाब रहा, जो कि गर्मी का पीछा कर दुश्मन टारगेट को उड़ा देती है, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहेगा जो इस मिसाइल से बच सके। आप सभी को पता है कि विमान हो या मिसाइल, सब इंजन से संचालित होते हैं। जहां इंजन लगा होता है वहां से गर्मी तो निकलेगी ही, और इस मिसाइल को इसलिए बनाया जा रहा है कि जो मिसाइल से निकलने वाली गर्मी को डिटेक्ट कर सके। अमेरिका F-52 तक इसके निशाने पर रहेंगे। हालांकि इसकी रेंज, स्पीड और नाम गुप्त रखा गया, जो समय आने पर रिवील किया जाएगा। तो यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए अपनी दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो भारतीय सेना के अलर्ट के बारे में है। दरअसल एयरफोर्स के सेना प्रमुख VR चौधरी ने एक बयान दिया है, जिसके बाद भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया जा रहा है। दरअसल चीन पिछले कुछ दिनों से सीमा पर अपने J-20 लड़ाकू विमान, जिसे 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान कहता है, उसकी संख्या में इजाफा कर रहा है। उधर भारतीय सेना में LAC सीमा पर पहाड़ों का बादशाह राफेल जो 74 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो
2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 150 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के विमानों को भी निशाना बना सकता है। अब इसी फाइटर जेट को बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है। वहीं ड्रैगन की पीएलए सेना को खोज कर हर 5 सेकंड के अंतराल में एक गोला दागने वाली यानी कि पीएलएसए अपनी पलक झपकाएगी। तब तक दूसरा गोला इधर से उधर दाग दिया जाएगा। अब यहीं भारत का खूंखार शक्तिशाली टैंक K9 वज्र भी पहाड़ों पर बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसमें तोप और टैंक दोनों की खूबियां मौजूद है, जो 18 किलोमीटर से लेकर 52 किलोमीटर तक दुश्मन के एक एक ठिकाने को तबाह कर सकता है। इसके अलावा भारतीय सेना एक खतरनाक हथियार LAC सीमा की पहाड़ियों पर भेजने जा रही है, जो चीन के एक एक टैंक, तोप, फाइटर जेट, मिसाइल और पीएलए सेना के बंकरों को पता लगाएगी। भारतीय सेना की ओर से सभी तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन इसी हथियार का इंतजार था, जिसके बाद से अब भारतीय सेना के आगे चीन ने कोई भी गुस्ताखी करी तो इस बार 60 के दशक का इतिहास बदलने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि भारतीय सेना की ओर से किस हथियार को LAC सीमा की 1,60,000 फीट की ऊंची पहाड़ियों पर तैनात करने की योजना बना ली गई। उसके पहले आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के सेना प्रमुख के किस रेड अलर्ट को जारी किया है। दरअसल दोस्तों, BR चौधरी के बयानों के बाद भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार हो गई है और इस बार चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि BR चौधरी की ओर से भारतीय सेना के लिए बेहद ही गंभीर और सतर्क रहने वाला बयान आया है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों की ओर से भारत पर दो तरफ से हमले करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद भारतीय सेना बिल्कुल सतर्क हो गई है और चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ ऊंची पहाड़ियों में दफनाने के लिए हथियारों को अलर्ट कर दिया है। BR चौधरी के बयान की खबर कोई छोटी मोटी जगह से नहीं बल्कि PTI की ओर से आई है। बीते कल PTI को दिए गए एक बयान में BR चौधरी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत पर हमले की तैयारी कर चुके हैं, जो कभी भी समय देकर भारत पर हमला बोल सकते हैं। BR चौधरी ने अपने आगे बयान में कहा कि भारत को पश्चिमी और उत्तरी इलाकों के लिए अब बिल्कुल तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत पर जब हमले होंगे तो दो तरफा होंगे। चीन और पाकिस्तान एक ही समय में भारत पर हमला करने वाले हैं। चौधरी ने यह भी बताया कि इन देशों से किस तरीके से हमले भारत पर किए जा सकते हैं। पहला तो ये सीधे भारतीय सेना पर अटैक करेंगे, वहीं साइबर अटैक के जरिए भारत की खुफिया जानकारियों को भी एकत्र कर सकते हैं। यहां तक कि LAC सीमा पर इलेक्ट्रिक के पावर ग्रिड को फेल किया जा सकता है, जिसके चलते LAC सीमा पर अंधेरा छा जाएगा और उसका फायदा पीएलए सेना उठाना चाहेगी। इस तरीके के हमले पहले भी चीन की ओर से किए जा चुके हैं, लेकिन भारत अपनी मुकम्मल तैयारियां कर रखा था, जिसकी वजह से चीन के इन हमलों का असर भारत पर नहीं हुआ था। आप भी BR चौधरी के बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमा पर किस तरीके के हालात होंगे, क्योंकि यह पहली बार हुआ है जब सेना प्रमुख ने दोनों ओर से हमलों को जबरदस्त आशंका जताई है। वहीं चीन की इसी तैयारी को देखते हुए चीन पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेना ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है। चीन के तोप के गोले हो या रॉकेट या मोर्टार, सबकी खबर अब भारतीय सेना के पास मौजूद होने वाली है। दरअसल चीन की सीमा पर एक ऐसे वेपन को लगाने की तैयारी की जा रही है जिसे आज तक चीन नहीं बना पाया है। अब इसे देखकर चीन की रातों की नींद गायब होने वाली है। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में भारतीय सेना 12 स्वाति रडार की तैनाती सीमा पर करने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।